Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. करते हैं कि ड्रैग है क्या। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसको मान लो एयर में है ये ऑब्जेक्ट, तो लेट्स से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, तो यहां पे हम दो डायरेक्शन लेते हैं, दो डायरेक्शन कौन से हैं? एक डायरेक्शन फ्लो के अलोंग का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, this is perpendicular direction to or transverse direction of fluid flow. ठीक है ना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो और वर्टिकल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना। ध्यान रहे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होते। क्या नहीं होते? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होते। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगेन सेम ऑब्जेक्ट है। अब जो दो डायरेक्शन आप लेने वाले हो वो एक डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो और एक होगा उसके परपेंडिकुलर। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना, एंड दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है ना, तो यहां डायरेक्शन किस हिसाब से लेते हैं, एक फ्लो का डायरेक्शन, एक उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है ना, एक फ्लो का डायरेक्शन, एक उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अच्छा, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज ड्रैग फोर्स। देखो दो डायरेक्शन हो गए, एक फ्लो का डायरेक्शन है और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। ड्रैग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे फ्लो के डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है ना, दैट इज ड्रैग फोर्स। और जो फोर्स फ्लूइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो के लगाता है, दैट इज योर लिफ्ट फोर्स। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, CD कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग मल्टीप्लाइड बाई रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू ए, और ध्यान रहे ए क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या रहेगा, CL इंटू 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू ये भी प्रोजेक्टेड एरिया। अब मुझे एक एक चीज बता दो कि ये है क्या। FD ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स क्या है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय हुम, फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिफ्ट लगेगा अगर फ्लो का डायरेक्शन ये है तो। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, ड्रैग फोर्स फ्लूइड फ्लो के डायरेक्शन में लगेगा, लिफ्ट उसके परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा, व्हाट इज CD? व्हाट इज CD? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। व्हाट इज CD? क्विकली मुझे यहां पे बताते जाओ ताकि मैं लिखता जाऊं, ठीक है ना। CD इज ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है ना। ठीक उसी तरह व्हाट इज CL? व्हाट इज CL? मुझे बताते जाओ।
अच्छा, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है ना, ड्रैग फोर्स में कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्टेड एरिया आपका लिफ्ट फोर्स में कौन सा यूज करते हैं ये बताओ। तो CL क्या हो जाएगा, जैसे ये ड्रैग कोफिशिएंट है वैसे ही ये क्या हो जाएगा, लिफ्ट कोफिशिएंट। ठीक है ना। AP, इस जो प्रोजेक्टेड एरिया ड्रैग फोर्स में यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंटल एरिया। क्या बोलते हैं उसको, फ्रंटल एरिया। ये किस प्लेन में प्रोजेक्टेड एरिया है, अगर आपका फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फ्लो के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, फ्लो के परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन होगा, ये देखो इस प्लेन में। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे तो ये फ्रंटल एरिया होगा। तो जो फ्रंटल एरिया है वो प्रोजेक्टेड एरिया है, लेकिन ये प्रोजेक्टेड एरिया किस प्लेन में है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन है। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप कर रहे हो तो इसको बोलते हैं प्लेन फॉर्म एरिया, प्लेन फॉर्म एरिया। तो फ्रंटल एरिया जो आप ड्रैग फोर्स में यूज कर रहे हो ये कौन सा एरिया है, दिस इज द फ्रंटल एरिया, ठीक है ना, एंड दिस प्रोजेक्टेड एरिया इज द प्लेन फॉर्म एरिया। ध्यान है ये। Is that clear? चलो, लेट्स टैकल विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। ध्यान से पढ़ो और जब तक मैं बताऊंगा नहीं, कोई डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के क्या है, अलॉन्ग है ना। सही है ना। इट्स नॉट ओनली द फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं यहां एक चीज बता दूं, जो ड्रैग फोर्स होता है ना उसका दो कंपोनेंट होता है, एक प्रेशर ड्रैग होता है, एक फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, पता है ना। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ड्रैग फोर्स, प्रेशर ड्रैग। सो ड्रैग फोर्स इज एक्चुअली समेशन ऑफ टू फोर्सेस। कौन सा, प्रेशर ड्रैग प्लस फॉर्म ड्रैग। Form drag is because of pressure difference. Form drag is, frictional drag या skin drag. Pressure drag का ही दूसरा नाम form drag होता है. And then this is skin drag. Skin drag is because of frictional force, है ना? And pressure drag or form drag is because of pressure difference. ठीक है ना, ओके। तो इज द नेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी, नहीं भैया ऐसा नहीं। ड्रैग फोर्स इज समेशन ऑफ टू थिंग्स, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस देयर इज अ प्रेशर ड्रैग, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स देयर इज अ स्किन ड्रैग। ध्यान, एक चीज का खास ध्यान रखें, जब तक टाइमर खत्म ना हो जाए, आपको आंसर पता लग जाए तब भी नहीं देना है। ये आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, एजुकेटर्स कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो पीडीएफ के बारे में बिल्कुल टेंशन न लें, अभी मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में, तब इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या है आंसर, क्विकली बता दो खटाखट। डी, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दैट इज ड्रैग फोर्स। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दैट इज लिफ्ट फोर्स, है ना। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
इज इट ऑलवेज फ्रंटल एरिया? अगर मान लो एक काइट प्रॉब्लम है, इधर ध्यान से देखना, एक काइट है ऐसा, ये पतंग है ना, और ये हवा की दिशा है, एयर फ्लो ऐसे हो रहा है, और ये पतंग है, तो अब इस पर ड्रैग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। और लिफ्ट फोर्स किधर को लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, इस ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को कैलकुलेट करने में आप कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया यूज करोगे? ये एक काइट है, पतंग, बताओ। अच्छा, और एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। मान लो एक फ्लैट प्लेट है और इसके ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये प्लेट है, तुमने बाउंड्री लेयर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये मान लो प्लेट का लेंथ है L, ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, इसके ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने में आप कौन सा एरिया यूज करते हो, ये बताओ। इसका ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला भी होगा ना बाउंड्री लेयर में, बताओ। इसके ड्रैग फोर्स कैलकुलेशन में आप कौन सा एरिया यूज करते हो? ए, ध्यान से सुन लो, है ना। अब ध्यान से एक बात को ध्यान से सुन लो, हमेशा अगर ये बोलता होता है इन कैलकुलेशन ऑफ द ड्रैग फोर्स यूजिंग CD एरिया, ये ऑलवेज फ्रंटल एरिया नहीं है। ध्यान से देखना, इस बात को मैं यहां पे ध्यान से बता रहा हूं तुम्हें। व्हेन इट इज अ ब्लफ बॉडी देन वी यूज फ्रंटल एरिया। इस केस में और इस केस में काइट का एरिया ही यूज करते हैं। तो भैया देखो, ध्यान से देखना, while calculating the drag force for bluff body we use frontal area, but अगर ऐसा केस है, ये भी ड्रैग फोर्स आप कैलकुलेट करते हो और ये बाउंड्री लेयर में करोगे, इस केस में यू यूज प्लेन फॉर्म एरिया, तो ऑलवेज इज रॉन्ग। अगर सिर्फ इतना लिख देता दी फ्रंटल एरिया तो हम मान सकते थे, क्योंकि उसमें दोनों आ जाती, ब्लफ बॉडी और स्ट्रीमलाइन बॉडी भी। जब भी स्ट्रीमलाइन बॉडी या एरोफॉइल बॉडी होगा ना, वी यूज प्लेन फॉर्म एरिया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां मार्क कर लेना फॉर ब्लफ बॉडी, है ना। और ध्यान से देख, हाँ, ये ऑलवेज ने गड़बड़ कर दिया और इसने स्पेसिफिकली स्टेटमेंट लिखा है, द प्लेन फॉर्म एरिया कब? व्हेन बॉडी इज फ्लैट लाइक एरोफॉइल सेक्शन, ये ऐसा। और ये बाउंड्री लेयर में आप करते होगे, इसमें प्लेट का एरिया यूज करते हो, प्रोजेक्टेड एरिया नहीं यूज करते हो। तो जब भी मैं ड्रैग फोर्स ब्लफ बॉडी के लिए यूज करूंगा, तब मैं प्रोजेक्टेड एरिया का ज्यादा यूज करता हूं फ्रंटल एरिया का। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? ओके, ध्यान रहे।
देखो सिर्फ वेक फॉर्मेशन से नहीं होता है, ठीक है ना ही स्टैग्नेशन पॉइंट्स होता है। एक तुमने क्वेश्चन किया होगा किसमें, अगर तुमने मेरा क्लास किया होगा तो मैं एक केस पढ़ाता हूं जिसमें सिलेंडर रखा होता है फ्लो के डायरेक्शन में, और यहां भी फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट भी बनता है और बैकवर्ड स्टैग्नेशन पॉइंट भी बनता है, लेकिन यहां पे कोई प्रेशर ड्रैग नहीं होता क्योंकि यहां पे फ्रंट स्टैग्नेशन प्रेशर पे जितना प्रेशर होता है बैकवर्ड स्टैग्नेशन पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर बनता है, ठीक है ना। तो मात्र फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से प्रेशर ड्रैग नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा हाई रेनॉल्ड नंबर भी इसका मेन कारण नहीं है। मेन कारण क्या है कि फ्लो सेपरेशन होता है यहां से, ठीक है ना। फ्लो सेपरेशन, अगर इसका एक मुख्य कारण तुमसे पूछा जाए कि प्रेशर ड्रैग का मेन कारण क्या है, दैट इज जो आपका फ्लो सेपरेशन होता है। अगर फ्लो सेपरेशन ना हो तो आपका प्रेशर ड्रैग एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या बनता है इसका? बी, वेक में जो टर्बुलेंस आता है, टर्बुलेंस आने से प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है ना। तो इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, देख के इसमें डाउट जो है आपको डाउट आएगा। ये तुमको जो ज्यादा टाइम इसलिए दिया जा रहा है, थोड़ा सब्र करना सीखो। लर्न टू रीड क्वेश्चन पेशेंसली। ठीक है ना। अजय आए तो बैग निकलवा लेना, उसमें जैकेट दूसरा वाला टी शर्ट होगा मेरे। अगर बॉडी लिफ्टिंग सरफेस है देन ओनली वी यूज प्लेन फॉर्म एरिया, अदरवाइज तो हाँ ठीक है। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू दी 3 मिनट्स टाइम। चलो रीड द क्वेश्चन पेशेंसली, ठीक है ना, एंड देन ट्राई टू आंसर। सब्जी लेने गया है? देखो ड्रैग कोफिशिएंट यही, ड्रैग फोर्स यही होता है ना। तो देखो सिग्डी का वैल्यू कितना है 0.5 बेस्ड ऑन फ्रंटल एरिया, है ना।
1/2 रो फ्लूइड का 1.2, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा 5/18। ठीक है ना भैया। देखो यूनिट बहुत जरूरी है, साल भर पढ़े हो ना हो, यूनिट कन्वर्जन जरूर करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? यूनिट कन्वर्जन सीख लो बस, 100 में से 110 नंबर आ जाएंगे। इतने रह दे सामने को मुझे इतने रह दे मुझे पैर पैर बैठ के सौ में 110, 101 नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 1.6 वॉट या किलोवाट क्या आ रहा है? किलोवाट ना। ये समझ गया ना? ड्रैग फोर्स कितना आया पहले ये बता दो। ड्रैग फोर्स का वैल्यू कितना आया भैया? कितने न्यूटन आया? (93.33) न्यूटन या किलो न्यूटन? न्यूटन या किलो न्यूटन? वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना 60, वही सेम वेलोसिटी। न्यूटन। ठीक है। ये प्रोफेसर, अच्छा प्रोफेसर है। ए बी एंड डी इज राइट। देखो एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड इन अ विंड टनल विद अ विंड स्पीड ऑफ इतना, तो भैया देखो स्पीड कितना हो गया? ये स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑन अ फ्लैट प्लेट ऑफ साइज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1.2 मीटर वाइड। तो एरिया कितना हो गया भैया? एरिया सिंपली 2 इंटू 1.2 तो 2.4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। द डेंसिटी ऑफ द एयर दिया है। द प्लेट इज केप्ट ओवर एट एन एंगल एंड द लिफ्ट कोफिशिएंट और ड्रैग कोफिशिएंट आपको दिया है ना? लिफ्ट कोफिशिएंट एंड ड्रैग कोफिशिएंट। ओके भैया देखो सिंपल है। सबसे पहले लिफ्ट फोर्स निकालना है ना, तो लिफ्ट फोर्स क्या आएगा? CL इंटू 1/2 रो यू इनफिनिटी स्क्वायर इंटू एरिया। CL 0.75 इंटू 1/2, डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 रो यू इनफिनिटी स्क्वायर, यू ये दिया है। अब इसको वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लो भैया। जो यू इनफिनिटी है वो आपका है 50 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को देखो यूनिट पे बहुत ध्यान दो। यूनिट ही तुमको 100 में से 150 नंबर दिलाएगा। तो इसको 18 बाई, देखो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 इंटू 5/18 स्क्वायर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इज 2.4।
कितना है लिफ्ट फोर्स? 208.3 के आसपास, यही आएगा, ए ऑप्शन इज राइट। अच्छा, ड्रैग फोर्स क्या आएगा? ऐसे ही ड्रैग फोर्स निकाल लो। ड्रैग फोर्स क्या आएगा? सी डी ठीक है ना, प्रोजेक्टेड एरिया। अच्छा, सी डी कितना है? 0.15। अगेन डेंसिटी कितना है? 1.2। वेलोसिटी आपको पता है 50, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/80 इनका मल्टीप्लीकेशन। प्रोजेक्टेड एरिया 2.4, तो लिफ्ट ड्रैग फोर्स भी आपका 41.66 न्यूटन आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। सो ए ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। बी भी सही है। रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट तो पता है ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और पावर निकाल लो। तो भैया देखो, रिजल्टेंट सिंपल है, ड्रैग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, लिफ्ट लग रहा है वर्टिकल में, तो दोनों को जोड़ोगे तो कैसे आएगा? ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या है? कितने न्यूटन आएगा बता दो जरा। लेकिन ये मैच नहीं करेगा कुल मिला के। दो सौ बारह 212.42643 मैच नहीं करेगा, है ना। अच्छा, पावर, पावर कितना खर्चा होगा? ड्रैग फोर्स इंटू वेलोसिटी, कितने वॉट आएगा जरा बता दो। पावर जो निकालोगे वो मैच कर जाएगा। फोर 579 वॉट है, सॉरी ये वॉट। ठीक है, सो ए बी डी इज राइट ऑप्शन, है ना। ए बी एंड डी, ये है भैया आपके राइट ऑप्शंस। ना इस डायरेक्शन में, इसमें हम ड्रैग फोर्स के पैरेलल मूव कर रहे हैं ना, लिफ्ट वाले डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हाँ, नहीं 90 डिग्री नहीं है, किसी एंगल पे दिया है। अब देखो, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, लेकिन पावर निकालने के लिए आपको फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो क्या नाम है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एयर है। तो अब पावर निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स आपका कुछ मान लो ऐसे लग रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स का हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और वो क्या होगा? ड्रैग फोर्स। इसीलिए हमने पावर निकालते समय एयर और ड्रैग फोर्स और एयर की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कंबल में है। कंबल ओढ़ के पढ़ते ही हो, कुछ और भी करते हो?
देखो ये आपका क्या कह रहा है, हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बैलून राइसेस इन एयर एट अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, एस्टिमेट द इफ द टोटल वेट ऑफ द बलून इज 210 न्यूटन। अगेन मैटर उसी में फंसेगा, ऊपर राइज कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये मान लो एयर, ये तुम्हारा बैलून है, अब ऊपर राइज कर रहा है तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ क्या है, बॉयंसी फोर्स आपका ज्यादा रहा होगा, वेट कम रहा होगा, इसलिए ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, जब ऊपर को मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स लगेगा नीचे को, ठीक है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लो भैया। जब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो लेट्स से मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानता हूं, तो इस हिसाब से क्या चलेगा भैया, देखो बॉयंसी पॉजिटिव हो जाएगा, ड्रैग फोर्स और वेट नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो बॉयंसी, अगर ड्रैग फोर्स को आप लिखना चाहो तो क्या आएगा, वेट माइनस, नहीं, बॉयंसी माइनस वेट, माइनस साइन ड्रैग फोर्स सबके साथ भी है ना, तो बॉयंसी माइनस क्या आ जाएगा, वेट। ओके। अच्छा, ड्रैग फोर्स क्या है, सी डी 1/2 रो यू स्क्वायर या इन्फिनिटी ले लो इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या आ जाएगा, π/4 डी स्क्वायर। अगेन ये एक कैसा सरफेस है, इट्स एन ब्लॉक सरफेस, तो प्रोजेक्टेड एरिया आपका फ्रंटल एरिया होगा। बॉयंसी, अब बॉयंसी क्या लगेगा, एयर में है ना, तो रो एयर का, ठीक है, जी, और वॉल्यूम किसका, π/3 4/3 πr³ माइनस रो हीलियम जो उसमें भरा हुआ है, रो जी ठीक है। अब CD का वैल्यू तुम्हें एज्यूम करना है, ठीक है, हमेशा लीस्ट वाला वैल्यू लेके चलो, तो 0.2 लेके चलो, बाद में वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सारा वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, पुट करने के बाद U का वैल्यू बताओ कितना आया, क्या चाहिए हमें जरा। अच्छा, वेट सीधा ही दिया है, आई थिंक वेट वैसे ही दिया है, देखो वेट दिया है ना शायद, हाँ वेट दिया है, तो वेट तो रखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही वेट दिया है, ये पूरा टर्म आपको दिया है, ठीक है। एयर का डेंसिटी देखो क्या दिया है, एयर का डेंसिटी तुम्हें दिया होगा 1.2 दिया है, देखो एयर का डेंसिटी दिया है 1.2, यहां पुट करके यू का वैल्यू बताओ कितना आएगा। अच्छा, निकालना क्या है भाई, अच्छा डायमीटर निकालना, सॉरी, आर आ जाएगा ना, हाँ इसको भी डायमीटर D/2 लिख लेना, तो डायमीटर सॉल्व करो, डायमीटर कितना आएगा, इसमें देखो सिर्फ एक अननोन रहेगा, वेलोसिटी भी दिया है, डायमीटर अननोन है, और ये वैल्यू भी पुट कर दो, आर को D/2 लिख लेना, डी कितना आएगा, डायमीटर कितना है बता दो, कितना आएगा डायमीटर, 3.5 मीटर,
3.5 मीटर के आसपास आएगा ये। अब ध्यान से देखो, इसमें एक गड़बड़ी तुम लोगों ने किया होगा, वो ये है इसमें एक गड़बड़ी हुआ है। वो गड़बड़ी ये है कि जो बलून का वेट है वो जो है 210 न्यूटन है। अरे ये तो गायब हो गया ब्रो। देखो अब इसमें कहानी ये है कि ये जब बैलून ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इसमें लिखने में एक चीज गड़बड़ी है। ये बलून मटेरियल का वेट है, ठीक है ना। मतलब जब ये वेट ऐड करोगे ना तो इसमें 210 न्यूटन और ऐड होगा। ये तो रहेगा ही माइनस, ये माइनस रहेगा ही, प्लस 210 न्यूटन होगा। ये तो तुम्हारा हीलियम का वेट है ना, हीलियम का डेंसिटी दिया है, ये तो निकाल सकते हो। 210 न्यूटन और आएगा, वहां से सॉल्व करोगे तो 3.5 मीटर आएगा, करके देख लेना। थ्री पॉइंट फाइव आएगा, खुद से कर लेना एक बार, ठीक है। 3.5 के आसपास आएगा आंसर। चलो
नहीं दिया है तो क्या लोगे? अभिषेक ब्रो नहीं दिया है तो क्या लोगे? नहीं दिया है स्टोक्स थ्योरम से दिया। हाँ, बाद में आप चेक करो कि स्टोक्स थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर निकाल के देखो कितना आ रहा है। रो वेलोसिटी डायमीटर बाई विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है? .0607, यही आ रहा है ना। इसका मतलब लेस देन 1 है तो स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हो ना। तो CD आपका कितना हो जाएगा? 24/RE। एज पर स्टोक्स थ्योरम CD का वैल्यू 24/RE हो जाएगा। CD का वैल्यू कितना आएगा? CD का वैल्यू कितना है ये बताओ। CD का वैल्यू अभी वही सारा है ना। CD का वैल्यू बताओ कितना आया। अब देखो ये ऊपर राइज कर रहा है ना, ऊपर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इसका मतलब क्या है? बॉयंसी ज्यादा रहा होगा और वेट कम रहा होगा, यही है ना। और जब ऊपर को मूव कर रहा है ड्रैग फोर्स नीचे को लगेगा, है ना। तो भैया तुम्हारा नेट वर्टिकल फोर्स 0 हो गया। तो नेट वर्टिकल फोर्स 0, अपवर्ड को मान लो पॉजिटिव और डाउनवर्ड मान लो नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो क्या हो जाएगा? प्लस FB, है ना, और माइनस वेट पाके थाली पाके दिलिया के रख देते। मैं ले लूंगा। CD का वैल्यू बताओ यहां से। देखो हमें डेंसिटी निकालना, डेंसिटी वेट में आएगा, ठीक है ना। ये तो फ्लूइड का डेंसिटी होगा इनटू 4/3 पाई r क्यूब g, ये तो दिया है। बॉयंसी होगा ना, रो VG होता है ना बॉयंसी, वो आपको दिया है। वेट किसका? इसका बैलून का, है ना। तो इसका डेंसिटी निकालना है इसके अंदर। इस सॉल्व अगेन 4/3 पाई r क्यूब g दिया है, माइनस ड्रैग फोर्स इनटू प्रोजेक्टेड एरिया π/4d² हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें अननोन सिर्फ ये है, ये वाला। CD 395 आएगा। ओके, $395.294।
ओके, अब यहां से डेंसिटी क्या आएगा, डेंसिटी निकाल दो स्फीयर का। डेंसिटी स्फीयर का क्या होगा, थ्री 36। ये सी इज द राइट आंसर। वेट लिया तो है, स्टोक्स लॉ तो लगाया है भाई। नेति ब्रो, कौन सा वेट नहीं लिया है तुम लोग यार, भांग गांजा मार के बैठे रहते हो। वेट, ये वेट ही तो लिया है, ये स्पेयर है, स्पेयर का ये वेट लिया है, और ये बॉयंसी लिया है, ये ड्रैग फोर्स लिया है, और ये बॉयंसी लिया है। देखो ऊपर ये बॉयंसी फोर्स लिया है, कहां नहीं लिया है वेट, वेट लिया है ना नीचे। टोटल वेट ही तो निकाला है, 4 बाई रो इंटू 4/3 रो वीजी। वेट लिया है। ठीक है, कितना, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, 336। ओके, चलो आराम से टाइम लो, आराम। तो ये तो टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है ना। देखो कितने लोगों ने कर लिया इसको, देखो राइज करेगा तो वेट 2 होगा, एक तो बैलून का वेट होगा, ठीक है ना, प्लस हीलियम का वेट होगा, तो 2 वेट होगा, है ना। बॉयंसी अपवर्ड लगेगा, अब बॉयंसी ज्यादा होगा तभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में भागेगा वी वेलोसिटी से, तो ड्रैग फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा। यही है ना, यही फ्री बॉडी डायग्राम है इसका। ठीक है ना। अब देखो यहाँ इक्वेशन लगा लो, तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हो तो क्या आएगा, बॉयंसी यही होगा ना, ठीक है। बॉयंसी क्या आएगा, देन रो ऑफ एयर ना इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, या आप इसको सीधा पाई डी क्यूब बाई 6 लिख सकते हो ना, इंटू जी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा ये, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स यहाँ क्या है, सी डी इंटू 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू ए तो वही प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, है ना, और वेलोसिटी तुम्हें दिया है, ड्रैग फोर्स हो गया। उसके बाद वेट ऑफ हीलियम होगा ना, वेट और वेट ऑफ हीलियम, हीलियम का वेट वही होगा रो ऑफ हीलियम 4 πd3/6 इंटू जी, ठीक है ना। यहां से डी निकालना है, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा डी में, डी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, क्योंकि यहां टर्मिनल वेलोसिटी वी भी दिया है, दिस इज गिवन टर्मिनल वेलोसिटी। डायमीटर कितना हुआ बताओ, थ्री मीटर, डायमीटर इज इट 3 मीटर, डायमीटर आ गया, रेनॉल्ड्स नंबर चेक कर लो,
देखो सीडी मैंने क्या बोला था, लोअर वाला लेना, सीडी लोअर वाले से चालू करो, तो चेक करो 3.3 रो वी डी बाई म्यू कितना वैल्यू आया ये, लोअर वैल्यू से चालू करना, 0.2 से चालू किया ना। फोर इंटू 10⁵, जो 4 इंटू 10⁵ है, इज इट मोर देन 3 इंटू 10⁵? ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस में इसने क्या क्वेश्चन दिया, देखो ये कह रहा है इफ द बलून इज टाइड टू द ग्राउंड बाय अ केबल, व्हाट वुड बी द इंक्लिनेशन ऑफ केबल इफ द विंड वेलोसिटी आपको दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, वहां क्या दिया था 2 मीटर पर सेकेंड ना। देखो ये केस दिया है, ये बलून है, ठीक, बलून ऊपर राइज कर रहा था, बलून को दिया बांध, है ना, ग्राउंड से एक केबल लेके। अब देखो बलून पे फोर्स देखो, बलून पे ड्रैग फोर्स इधर को आएगा, है ना, और केबल से इसको बांध दिया, तो देखो जो ड्रैग, जो एयर है इधर को फ्लो कर रहा है ना, और बॉयंसी, और देखो इसका वेट प्लस वेट ऑफ हीलियम, और इसका बॉयंसी अपवर्ड है। तो अब देखो ध्यान से, ये ज्यादा है तभी तो अपवर्ड मूव कर रहा था, ये कम है, तो देखो रिजल्टेंट किधर को बनेगा, ये ड्रैग फोर्स है ना, वर्टिकल वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रिजल्ट वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट किधर को आएगा, इधर को, कहीं इधर को, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलून इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, देखो यहां से केबल से बांध दिया, ये थीटा पूछा है ग्राउंड से। अब देखो ये ऐसा क्यों है भैया, जो केबल टेंशन जनरेट करेगी ना, वो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, देखो इन दोनों का, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एफ आर, उसके अपोजिट टेंशन होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये आपका सेटअप ऐसे होगा। अब ये पूछ रहा है थीटा क्या है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, बाकी सब कुछ ये तो पता है ना। अब निकालो इंक्लिनेशन थीटा क्या होगा। यहां भी कम वाला लेके फिर चेक कर लेना। अच्छा कितना वेलोसिटी है आपका यहाँ पे, 10 किलोमीटर पर आवर है ना, 5/18 कितना आएगा, ये कितने मीटर पर सेकंड आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग। टू 2.78, तो 2 से तो ज्यादा ही है ना,
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखना, थीटा निकालना है। अब ध्यान से देखो, ड्रैग फोर्स तो हम निकाल लेंगे ना, ये ड्रैग फोर्स है, सी डी इंटू रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ड्रैग फोर्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, इस केस में ड्रैग फोर्स कितने न्यूटन आएगा बता दो। और अगर आप फोर्स बैलेंस करोगे तो आप एक चीज पाओगे, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा ना। तो एक चीज यहां से तुम देख लोगे कि टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, इधर साइन थीटा होगा ना, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा, ड्रैग फोर्स आ रहा है, सिक्स 6.654 है ना। देखो ये ड्रैग फोर्स को कौन अपोज कर रहा होगा, ये आएगा टी कॉस थीटा, है ना। ये टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, देखो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, जब टी का कंपोनेंट लोगे तो ये कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इट विल बिकम साइन थीटा। इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये होगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये वर्टिकल से एंगल है। थीटा कितना आया, थीटा इज 28.89 डिग्री। अच्छा, इससे पहले तुम्हें टी निकालना पड़ेगा ना। टी कैसे निकालोगे, टी कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, बॉयंसी अपवर्ड है, बॉयंसी माइनस वेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है ना। बॉयंसी क्या आ जाएगा, रो एयर का है ना, 4/3 पाई आर क्यूब जी। अच्छा वेट दिया है 135 न्यूटन, हीलियम का वेट क्या होगा, रो हीलियम पाई/3 पाई आर क्यूब, रो वी जी होता है ना, दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है ना, यहां से सब कुछ दिया, आपका टी साइन थीटा आ जाएगा। टी साइन थीटा कितना आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस करके 3.67 ना। जब इसका रेशियो लोगे, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा का आप रेशियो लोगे तो आपको ये आ जाएगा फिर 28 पॉइंट, ठीक है ना। फोर्स बैलेंस करना है वर्टिकल और अपवर्ड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है, किसी को डाउट, हाँ ठीक है।